बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं शुमाल HT न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लोग जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को जो हुए थे उसके बाद हम लोग यहाँ पे मानसेरा में मौजूद हैं। मानसेरा का हल्का NA-15 जो कि इस टाइम पूरे मुल्क की मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ से इतलात ये आ रही हैं मीडिया के मुताबिक और बाकी ज़राए के मुताबिक कि मियाँ नवाज़ शरीफ को शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासब साहब ने 20,000 की ज़ायद लीड से हरा दिया है, जिसके बाद अब इसके नताइज, इस हल्के के नताइज रोक दिए गए हैं, स्टे ले लिया गया है। तो इस हवाले से NA-15 को आज हम कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं, किसके क्या मसाइल हुए हैं कि जिसकी वजह से अभी तक फ़ाइनल नताइज नहीं आ सके। इस टाइम हम लोग हल्का NA-15 के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हल्का इस टाइम पूरे मुल्क में मरकज़ निगाह बना हुआ है। यहाँ से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफ़ी बड़ी रीड से हार रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही दिखा रहा था और जो फॉर्म्स वगैरह शेयर किए जा रहे थे, फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, उस पर भी यही दिखाया जा रहा था कि 20 से 25,000 की लीड से वो हार रहे थे, ये दावा किया जा रहा था। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मद्दे मुकाबिल शहज़ादा गुस्तासब खान साहब जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनके फ़र्जंद, उनके बेटे शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस हल्के की सूरत हाल और उनका आगे का लाए अमल। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मुतीब भाई। जी पहले तो ये बताएं जी, इस हल्के की क्या सूरत हाल थी? इनिशियली तो रिज़ल्ट्स के दिखा रहे थे कि आप लोग लीड कर रहे थे, फिर बाद में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया और उसके बाद जिस टाइम सुबह देखा गया तो काफ़ी सारे हल्कों में जो है रिज़ल्ट्स में चेंजेस आ रही थी। तो आपके हल्के में क्या हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे हल्के में चेंज नहीं आई। वो इस वजह से नहीं आई कि हमारे हल्के में लोगों ने वोट भी दिया और वोट की निगरानी भी ख़ुद की। तो अभी भी आप जैसा कि साथ देख रहे हैं कि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इसी वजह से बैठे हुए हैं कि ये अपने हक के नुमाइंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हमारे रिज़ल्ट में चेंजेस कोई नहीं आई। मसला ये हो गया कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मैंने आपको याद होगा आप के प्रोग्राम में मैंने ये आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये हमारे इलाके में मियाँ साहब अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये उनकी गलती होगी। यहाँ पे लोग इस तरह के लोग नहीं हैं जिन्हें मशीनें लगा के पैसे दे के ऑफ़र्स करके ख़रीदा जाए। हमारे तोरगर के, पखल के, बफा के, डुडियाल के और तनावल के ये गैरतमंद लोग हैं, अगरोर के, ये सारे गैरतमंद लोग हैं। इन्होंने वोट दिया है इन्हें अपनी नुमाइंदगी के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मियाँ साहब जिस टाइम यहाँ पे आए थे उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन भी की थी और उन्होंने ख़ुद मियाँ साहब ने ये कहा है, एक टाइम पे उनका नारा होता था कि वोट को इज़्ज़त दो। जी, तो अभी आप क्या समझते हैं कि आपका मैंडेट चुराया जा रहा है? जिस तरह पूरे मुल्क में इस टाइम मुख्तलिफ़ जमातें वो शोर कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपसे आपका मैंडेट लिया जा रहा है? कोशिश वो अपनी कर रहे हैं मैंडेट लेने की, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा मैंडेट वो नहीं चुरा सकते। हम हर तरीके से तैयार हैं और हमें बेशतर लोग फ़ोन कर रहे हैं, तोरगर से, अगरोर से, तनावल से, वो लोग कह रहे हैं कि हम आके बैठना चाहते हैं। पखल से ये चाचा हैं मेरे, ये बैठे हुए हैं, ये बफा से हैं और ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। इसी तरह ये और भाई जो सारे बैठे हुए हैं, ये सारे इसी वजह से बैठे हुए हैं कि ये अपना जो वोट है उसके हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। तो क्या समझते हैं आगे? अब मामला अगर कोर्ट्स में चला जाता है तो कोर्ट्स से आपको इंसाफ, बर वक्त इंसाफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह जी, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। एक तरफ 1 लाख से ऊपर आदमी है जिसने अपना हक नुमाइंदगी इस्तेमाल किया हुआ है और दूसरी तरफ एक फोर्स है, इक़्तिदार है, लेकिन आखिर में जीत तो अवाम की होनी है। ये लोग अगर इनमें से थोड़े से लोग भी आप छोड़ दें, लाख आदमी ना आए,
अगर 10,000 आदमी भी आके यहाँ बैठ गया तो ये क्या जवाब देंगे उसे इसके वोट का? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट्स में इंसाफ मिलने में आपको ताख़ीर होती है तो आपका आगे का क्या लाएअमल होगा? सर, हमें कॉल्स करके लोग कह रहे हैं कि हम जैम करते हैं, हम बाहर निकलते हैं। हमने लोगों को रोका हुआ है, इस वजह से रोका हुआ है कि हम अपने जस्टिस सिस्टम पे यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ की उम्मीद है, और कोर्ट्स में तो बाद की बात है। इलेक्शन कमीशन से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ उनके सामने है, फॉर्म 45 उनके सामने है, हर चीज़ एक एक वोट उन्हें पता है, डेटा मौजूद है, उन्होंने खुद नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। अच्छा, इस पे यहाँ पे एक ये चीज़ वाजे कर दी कि कितना डिफरेंस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट्स में और शहजादा गुस्तासफ साहब के वोट्स में कितना डिफरेंस आ रहा था? कितनी लीड से आप जीत रहे हैं? शहजादा गुस्तासफ खान 25,200 वोट से लीड ले रहे हैं। ठीक है। और ये तोरगर के ऊपर जो है खेलना चाहते हैं कि तोरगर के वोट्स जो हैं हम उन्हें बता दें कि यहाँ धांधली हुई है या कोई भी बात हुई है। वो बहुत बड़ा गैप है तोरगर के लीड में और हमारी तोरगर में जो लीड हुई है उसमें और इनमें। ये फिल नहीं कर सकते, ये चाहे जो भी कर लें, लेकिन ये ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। और ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि ज़बरदस्ती करने हम नहीं देंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरा के। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि KPK में सिंपल मेजॉरिटी PTI को मिल गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर किसको होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर का कौन सा बेहतरीन उम्मीदवार है? देखें, ये तो बात की बात है ना, वो तो हमें पता चलेगा। हुकूमत इंशाल्लाह, अगर उम्मीद है कि हमारी पार्टी की बनेगी, अगर हमारी पार्टी की बनी तो जो पार्टी का फ़ैसला होगा हमें वो उस पर हम बिल्कुल इत्मीनान रखते हैं, जो भी कैंडिडेट आएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अपने वोटर सपोर्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें? बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 15 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करे। जो 1 लाख से ज़ायद लोगों की नुमाइंदगी है उसे मलूज़ खातिर रखे, ना इनकी दौलत, ना इनकी सपोर्ट, इनका इक़्तिदार, इस चीज़ को देखे। जो अवामी राय आई है उसके ऊपर फ़ैसला करे और इस सारे डिस्ट्रिक्ट को तसादम से बचाए। ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है, हम रोक रहे हैं लेकिन लोग अपना हक लेने आएंगे। मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने आके अपनी शिकस्त को तस्लीम करके और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा सियासी मैसेज दिया है। तो अगर मुफ्ती साहब ने भी तस्लीम कर चुके हैं और कैंडिडेट भी हैं, सूबाई कैंडिडेट्स भी हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे बादशाह समझ के, बादशाह सलामत समझ के और इसकी रियाया बन के इसकी बात पे आमीन कैसे कर सकते हैं? ये आम आदमी है हमारी तरह और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपने लोगों का हक जो है इसे नहीं छीनने देंगे। नुमाइंदगी इससे पहले मिली है, नुमाइंदगी करता हुआ ना, लोग इससे तंग आके अगर दूसरी जगह वोट देते हैं तो बड़ा दिल करे। और मियाँ साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, इससे आपका कद छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी सियासी शिकस्त तस्लीम करें, नहीं तो आपकी इस बात से तजलील होगी। आप 1 लाख लोगों की नुमाइंदगी छीनना चाहते हैं, ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये मैं सिर्फ मैसेज उन्हें देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने देखा हमने हमेशा धांधली की मजम्मत की है। इससे पहले अगर RTS सिस्टम बैठा है, RO के इलेक्शंस का इल्ज़ाम लगाया गया है, या इस दफ़ा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बैठने की बात हो रही है, तो हमने हमेशा मजम्मत की है धांधली की, रिगिंग की, और हमने हमेशा इस चीज़ की आवाज़ बुलंद की है कि जिसको अवाम मैंडेट दे सिर्फ उसी को हुकूमत करने का हक़ है और असम्बली में जाने का उसी को मौका मिलना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुमाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पहुँचे हैं। हर जगह जहाँ भी कोई मसला होता है तो शुमाल सबसे पहले पहुँचता है। तो मैं शुमाल की वसादत ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि हम आज तीसरा दिन है यहाँ अपने वोट पे पहरा दे रहे हैं। हमने 25,000 की लीड से ये इलेक्शन जीता हुआ है, लेकिन आज तीसरा दिन है कि चौथा दिन है कि हम अपने वोट पे पहरा दे रहे हैं,
लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इन मसाइल का हल किया जाए। हम जीते हुए हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फार्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हर इलाके का हर पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मौजूद है, सब कुछ क्लियर है, कहीं भी ज़रा भी धांधली नहीं हुई। लेकिन ये आज चौथा दिन है कि हमारा रिज़ल्ट रोका हुआ है, पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है। जगह जगह से लोगों की कालें आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हौसला रखें, इंशाल्लाह हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि हमने 25,000 की लीड से ये इलेक्शन जीता हुआ है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से खुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले का हल निकाले और हमें सरकारी रिज़ल्ट जारी किया जाए। जी, पाकिस्तान की NA-15 की आवाम ने 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दे दिया है और एक भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहज़ादा गिस्तासो ख़ान जीत चुके हैं और मियां नवाज शरीफ हार चुके हैं यहाँ से। अब वो अवामी मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं और NA-15 की आवाम गयूर आवाम है, वो अपना हक़ लेना जानती है। जिस तरह उन्होंने अपना हक़ 8 फरवरी को लिया है, इसी तरह अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों से हम अपना हक़ लेंगे। इससे पहले कि मानसेरा के हालात ख़राब हों, जिस तरफ ये लोग धकेलना चाहते, उस तरफ हम नहीं जाना चाहते। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती की तो हम उस तरफ जाएंगे और हम पूरे मानसेरा को जाम करेंगे। इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर होगी। मैं अब भी हम पूरी आवाम इस बात का मुतालबा कर रही है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के कायद हैं, उनको अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये अवाम के जज्बात से खेलना जो है ये किसी तरह भी मुल्की मफाद में नहीं आता। इससे अवाम के अंदर एक इश्तियाल चुका है। अब भी मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग काले कर रहे हैं और शहज़ादा गिस्तासो ख़ान की काल के इंतज़ार में है पूरी आवाम। जिस दिन शहज़ादा गिस्तासो ख़ान काल देंगे, उस वक्त जो हालात बनेंगे उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो होगी वो इंतज़ामिया के ऊपर होगी। इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपना फ़ैसला अपलोड किया हुआ है। जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल चैनल पर भी ये ख़बर चल चुकी है, इंडियन चैनल के ऊपर ये ख़बर चली है, हमारे बड़े चैनल जितने भी हैं उनके ऊपर भी ये ख़बर नशर हो चुकी है कि शहज़ादा गिस्तासो ख़ान यहाँ से विन कर चुके हैं। अब हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएँ, अवाम को मुश्तइल होने का मौका ना दिया जाए। जब अवाम मुश्तइल होगी तो वो अपना हक़ छीन कर रहेगी। जी, मैं NA-15 का वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ शहज़ादा गिस्तासो ख़ान के। हमने PTI को वोट दिया है और इंशाल्लाह हम अपनी वोट की हिफाजत करना जानते हैं। बाहर से लोग आकर ज़िला मानसरे में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कोई हलवा तो नहीं है कि ये हलवा है, तैयार हलवा पड़ा हुआ है, ये खा के चले जाएंगे। हम किसी तरह भी अपने वोट पे डाका डालना नहीं देंगे। हम यहाँ पे 4 दिन से पहरा दे रहे हैं। जब तक हमारा रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा हम यहाँ पहरा देते रहेंगे और शहज़ादा गिस्तासो ख़ान का साथ देते रहेंगे।